सिक्स क्लास संस्कृत में हम लेसन 15 पढ़ चुके हैं बेटा। लेसन का नाम था वृक्षः सत्पुरुषः इव। ठीक है, वृक्ष सज्जन होते हैं। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पाठे लिखितानि सुभाषितानि सस्वर पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। यानी पाठ में लिखे हुए सुभाषितों को सस्वर पढ़ो, समझो, लिखो और याद करो। ठीक है, ये जो पीछे श्लोक आए हैं इनको मुजबानी आप याद कर लेना। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में करना है पाठ से आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। यानी पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हमें। ठीक है, वृक्षः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, जिसमें आएगा आतपे। परोपकाराय का वहन्ति, इसमें आएगा नद्यः। 10 वापिश में कह भवति, इसमें आएगा हृदय। सत्पुरुषा इव के सन्ति, इसमें आएगा वृक्षः। अर्थीनय केभ्य विमुख न यान्ति, इसमें आएगा वृक्षेभ्य। वृक्ष स्वयं कानि न खादन्ति, फलानि। अपने फल कभी नहीं खाते वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है पाठ से आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। यानी ये बड़े क्वेश्चन है, वो छोटे क्वेश्चन थे एक पद वाले। देखिए पहला प्रश्न है नद्य किम न पिबन्ति। तो नदियां क्या नहीं पीती, वे अपना जल स्वयं नहीं पीती ना। इसमें आएगा नद्य अम्ब न पिबन्ति। वृक्षा असंभयम किम किम यच्छन्ति। वृक्ष हमें क्या क्या देते बेटा। वृक्षा असंभयम पुष्पम फलम छायाम पत्रम मूलम वल्कलम दारुम च यच्छन्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इदम शरीरम किमर्थम अस्ति। तो 10 पुत्र शमः द्रुमः भवति। ठीक है, केषां विभूतये परोपकाराय भवन्ति। तो 7 विभूतये परोपकाराय भवन्ति। अन्यस्य छायां के कुर्वन्ति, अन्यस्य छायां वृक्षा कुर्वन्ति। क्वेश्चन नंबर 4 है पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पट्टिका से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे छाया मनस्य कुर्वन्ति, इसमें मंजूषा से हमने ले लिया तिष्ठन्ति स्वयमात पे। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट देखिए फल अन्यपि प्रार्थाय खालिस्तान सत्पुरुषा इव। इसमें क्या आएगा, सत्पुरुषा कौन है, वृक्ष है। ठीक है, इसमें आएगा वृक्षः। 10 हरदम समय पुत्र खालिस्तान समुद्र में है। तो इसमें 10 हरदय पुत्र। ठीक है, तो 10 पुत्र, यानी इसमें आएगा 10 पुत्र समुद्र में है। खालिस्तान येषाम वही विमुखा यानी नाथिन। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सुजन्यश्वेव। ठीक है, यानी सुजन्यश्वेव येषाम वही विमुखा यान्ति नाथिन। खालिस्तान इदम शरीरम, इसमें आएगा परोपकाराय इदम शरीरम। स्वयं न खादन्ति खालिस्तान वृक्षा, इसमें आएगा फलानि। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। परोपकाराय सत्ता खालिस्तान, इसमें आएगा विभूतये। परोपकाराय सत्ता विभूतये। क्वेश्चन नंबर 5 है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल अक्षर पदानां विभक्ति निर्देशन्तु। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्य में स्थूल अक्षर पदों की विभक्ति बताओ। जैसे वृक्षान्यस्य कृते छायाम कुर्वन्ति। तो इसमें छायाम जो है ना, ये स्थूल पद है। ठीक है, जो ब्लैक दे रखी है, तो ये क्या स्थूल पद है बेटा। स्थूल पद में क्या बताना है, हमें विभक्ति बतानी है। तो कौन सी विभक्ति, इसमें द्वितीय विभक्ति है छायाम में। जैसे देव देवौ देवा देवम, देवम दूसरी लाइन में आता है ना, तो द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्षा प्रार्थाय फलानि यच्छन्ति। तो फलानि क्या है बेटा, इसमें फलम फले फलानि, ये प्रथमा विभक्ति नहीं आता है फलानि, इसमें आएगा फलानि में प्रथमा विभक्ति। वृक्ष सत्पुरुषा इव सन्ति, जो सत्पुरुषा है ये स्थूल पद है हमारा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा प्रथमा विभक्ति। बहुवचन है ना ये, प्रथमा विभक्ति। द्रुमः 10 संतान समः भवति। द्रुमः है ये स्थूल पद है। द्रुमः की जगह क्या आ जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, नो टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है वृक्ष है प्राणी भय का स्थानीय यच्छन्ति। जो प्राणी भय है वो स्थूल पद है। तो प्राणी भय की जगह हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। नद्य जलम स्वयमेव न पिबन्ति। नद्य, नदी नद्यौ नद्य पहली लाइन में आता है बेटा। तो इसलिए क्या हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, पहली लाइन में आता है ना, सज्जना नाम संगति करोतु, संगतिम पढ़ के देखो, देव देवौ देवा देवम। ठीक है, दूसरी लाइन में आता है तो ये आ गई द्वितीय विभक्ति। ठीक है, और द्रुम्य है 10 संतान समय भवती। द्रुम्य में कौन सी आएगी,
पहली विभक्ति आएगी प्रथमा विभक्ति, ठीक है, प्रथमा विभक्ति आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधोलिखितानां पदानां द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु। निम्नलिखित पदों के द्विवचन बहुवचन के रूपों में लिखो। जैसे वृक्ष वृक्षौ वृक्षा, मेघ मेघौ मेघा, हृदय हृदौ हृदा, सत्पुरुष सत्पुरुषौ सत्पुरुषा, छाया छाये छाया, वापी वापयो वाप्यः, नदी नद्यौ नद्यः, शरीरम शरीरे शरीराणि और पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। ठीक है, ये रूप के अकॉर्डिंग बताने हैं, बस पहली लाइन पढ़नी है आप लोगों को, केवल प्रथमा विभक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अधोलिखितानां पदानां परस्परम समुचितं मेलनं कृत्वा कः किं ददाति इति लिखन्तु। निम्नलिखित पदों का परस्पर उचित मिलान करके कौन क्या देता है यह लिखना है। कौन क्या देता है, ठीक है। तो वृक्ष है दुग्धम, मिलान करना भाई, तो वृक्ष दूध नहीं देते ना, तो इसमें क्या आएगा बेटा, वृक्ष है यानी वायु, शुद्धम वायु ददाती। ठीक है, वृक्ष है शुद्धम वायु ददाती, यानी वृक्ष हमें शुद्ध वायु देती हैं। फिर है गऊ, गऊ, गऊ के आगे क्या लिखा हुआ, प्रकाशम, तो प्रकाशम नहीं आएगा, गाय प्रकाश नहीं देती ना, गाय दूध देती है बेटा, तो इसमें आएगा गौ दुग्धम ददाती। फिर है सूर्य, है सूर्य के आगे लिख दिया विद्याम, तो सूर्य विद्या नहीं देता हमें, तो इसमें आएगा बेटा सूर्य प्रकाशम ददाती, सूर्य हमें प्रकाश देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका अगला पार्ट, नदी शुद्धम वायु, तो नदी हमें शुद्ध वायु नहीं देती ना, इसमें आएगा नदी जलम ददाती, नदी हमें जल देती है शुद्ध। अग्नि जलम, अग्नि हमें जल थोड़ी देती है, इसमें आएगा अग्नि तापम ददाती, अग्नि हमें ताप यानी गर्मी देती है। ठीक है, शिक्षक है ताप, तो शिक्षक गर्मी नहीं देता ना, तो इसमें क्या आएगा, शिक्षक है विद्याम ददाती, शिक्षक यानी विद्या देता है, यानी अध्यापक कोई भी हो, शिक्षक हो जो तुम्हें शिक्षा देता है वो हमें विद्या देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अधोलिखितानां क्रियापदानां लट लकारे प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधोलिखितानां क्रियापदानां लट लकारे प्रथम पुरुष रूपाणि लिखन्तु। निम्नलिखित क्रियापदों के लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप लिखने बेटा। देखिए कुर्वन्ती का, कुर्वन्ती है ना, ये लट लकार में कहाँ पे आता है, करोति कुरुते कुर्वन्ती, करी धातु में आता है, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है, तीसरे नंबर पे, यानी कि पहली लाइन में बहुवचन है, ये पहली लाइन में आता है ये, तो ये कौन सी धातु है भाई, करी धातु है। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा इसका, ये करोति। ठीक है, करोति कुरुते कुर्वन्ती। तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति कौन सी धातु है, सथातिष्ठ धातु है, तो तिष्ठन्ति का तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। ठीक है, तिष्ठति तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठाव तिष्ठामि, ये लट लकार बन गया पूरा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, केवल तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। जैसे फलन्ति है, इसमें हम क्या बोलेंगे, फलति फलतः फलन्ति। जैसे फलति फलतः फलन्ति। फिर है यानी, यानी याति याते यान्ति, याति याते यान्ति। पिबन्ति है, पिबन्ति में क्या आएगा, पिबती पिबते पिबन्ति, पिबती पिबते पिबन्ति। खादन्ति में आएगा खादति खादते खादन्ति, यानी खादति खादते खादन्ति। तो ये बेटा आपका अभ्यास था, आई होप आपको समझ में आया होगा। यस मैम। सभी को यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में बेटा तुरंत मेरे से आके पूछ लिया करो आप, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। ओके, थैंक यू।